ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 13 जनवरी 2023। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, यहाँ तुम्हें सुख दुख मान अपमान सब सहन करना है। यहाँ तुम्हें सुख दुख मान अपमान सब सहन करना है। पुरानी दुनिया के सुखों से बुद्धि हटा देनी है। पुरानी दुनिया के सुखों से बुद्धि हटा देनी है। अपनी मत पर नहीं चलना है। अपनी मत पर नहीं चलना है। बाबा कहते मीठे बच्चे, यहाँ तुम्हें सुख दुख मान अपमान सब सहन करना है। पुरानी दुनिया के सुखों से बुद्धि हटा देनी है। अपनी मत पर नहीं चलना है। आज का प्रश्न, देवताई जन्म से भी यह जन्म बहुत अच्छा है, कैसे? देवताई जन्म से भी यह जन्म बहुत अच्छा है, कैसे? देवताई जन्म से भी यह जन्म बहुत अच्छा है, कैसे? उत्तर, इस जन्म में तुम बच्चे शिव बाबा के भंडारे से खाते हो। इस जन्म में तुम बच्चे शिव बाबा के भंडारे से खाते हो। यहां तुम अथाह कमाई करते हो। यहां तुम अथाह कमाई करते हो। तुमने बाप की शरण ली है। तुमने बाप की शरण ली है। इस जन्म में ही तुम अपना लोक परलोक सुहेला करते हो, माना सुखी करते हो। इस जन्म में ही तुम अपना लोक परलोक सुहेला करते हो, माना सुखी करते हो। सोदामा मिसल दो मुट्ठी दे 21 जन्म की बादशाही लेते हो। सोदामा मिसल दो मुट्ठी दे 21 जन्म की बादशाही लेते हो। ठीक? देवताई जन्म से भी यह जन्म बहुत अच्छा है, कैसे? उत्तर, इस जन्म में तुम बच्चे शिव बाबा के भंडारे से खाते हो। यहां तुम अथाह कमाई करते हो। तुमने बाप की शरण ली है। इस जन्म में ही तुम अपना लोक परलोक सुहेला मना सुखी करते हो। सोदामा मिसल दो मुट्ठी दे 21 जन्म की बादशाही लेते हो। तो है ना, देवताई जन्म से भी उत्तम जन्म। आज का गीत है, चाहे पास हो चाहे दूर हो। ओम शांति। गीत का कितना अच्छा अर्थ है। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, चाहे हम इस तन से नजदीक हैं व दूर हैं, क्योंकि सम्मुख योग की शिक्षा दे रहे हैं, प्रेरणा से तो नहीं देंगे ना। चाहे मैं नजदीक हूं चाहे दूर हूं, याद तो मुझे ही करना है।
भगवान के पास जाने के लिए तो भक्ति करते हैं। बाप बैठ समझाते हैं कि हे जीव की आत्माएं, इस शरीर में निवास करने वाली आत्माएं, तो आत्माओं से परम पिता परमात्मा बैठ बात करते हैं। परमात्मा को आत्माओं से मिलना है, जरूर मिलना है ना, आपको भी मिलना है। परमात्मा को आत्माओं से मिलना है जरूर। इसीलिए जीव आत्माएं भगवान को याद करती है, क्योंकि दुखी है। सतयुग में तो कोई याद नहीं करते। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम बहुत पुराने भक्त हैं। जब से हमको माया ने पकड़ा है, तब से भगवान की, शिव की याद शुरू हुई है। क्योंकि शिव बाबा ने हमको स्वर्ग का मालिक बनाया था, तो उनका यादगार बनाकर भक्ति करते हैं। कि उन्होंने हमको स्वर्ग का मालिक बनाया, तो हम फिर उनका यादगार बनाते हैं और फिर भक्ति करते हैं। अब तुम जानते हो बाप सम्मुख आए हैं लेने के लिए, क्योंकि अब बाप के पास जाना है। जब तक यहाँ है तब तक पुराने शरीर को, पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूलना है और योग में रहना है। पुराने शरीर को, पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूलना है और योग में रहना है। तो इस योग अग्नि से पाप भस्म होंगे। अब इसमें मेहनत लगती है, पद भी तो जबरदस्त है। विश्व का मालिक बनना है। मनुष्य कहते हैं कि विश्व का मालिक तो शिव बाबा है, परंतु नहीं, विश्व का मालिक मनुष्य ही बनते हैं। बाप बैठ बच्चों को विश्व का मालिक बनाते हैं। कहते हैं तुम ही विश्व के मालिक थे, फिर 84 जन्म लेते लेते अब कोड़ी के भी मालिक नहीं रहे हो। पहला नंबर जन्म और अभी का अंतिम जन्म देखो, कितना रात दिन का फर्क है। कोई को भी याद नहीं आ सकता जब तक बाप आकर साक्षात्कार न कराए। ज्ञान बुद्धि से भी साक्षात्कार होता है। जो सियाने बच्चे हैं, नित्य बाप को याद करते हैं, उन्हों को बहुत मजा आएगा। यहां तुम सब नई बातें सुनते हो। अब मनुष्य तो कुछ नहीं जानते हैं, वे तो गपोड़े लगाते रहते और दर दर धक्के खाते रहते हैं। तुमको तो भटकने से छुड़ाया जाता है। तो बाप कहते तुम आत्मा हो, मुझ बाप को याद करते रहो। बुद्धि में यही विचार रहे कि हम आत्माओं को बाबा के पास जाना है। अब यह सृष्टि जैसे हमारे लिए है ही नहीं। अब यह पुरानी सृष्टि तो खत्म हो जाएगी, फिर हम स्वर्ग में आकर नए महल बनाएंगे। दिन रात बुद्धि में यह चलना चाहिए। तो बाप अपना अनुभव सुनाते हैं। रात को सोता हूँ, रात को सोता हूँ। ब्रह्मा बाबा कहते, ब्रह्मा बाबा सोता ना, शिव बाबा नहीं। कहीं सोचे शिव बाबा सोता। तो ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव सुनाते, रात को सोता हूँ तो यही ख्यालात चलते हैं। अब नाटक ये पूरा होता है, ये पुराना चोला छोड़ना है। हाँ भाई, कर्मों का बोझा बहुत है, इसीलिए निरंतर बाबा को याद करना है। अपनी अवस्था को दर्पण में देखना है। हमारी बुद्धि सबसे हटी हुई है, ऐसे देखना अपने को। देखो, चेकिंग तो हर एक को अपनी करनी है ना, यही तो पुरुषार्थ है। और क्या पुरुषार्थ? खुद को ही तो चेक करना पुरुषार्थ है ना। कितना बने, क्या किया, क्या कर रहे हैं, चेकिंग ही तो पुरुषार्थ है। तो अपनी अवस्था को दर्पण में देखना है। हमारी बुद्धि सबसे हटी हुई है।
धंधे आदि में रहते हुए भी बुद्धि से काम ले सकते हो, सोचो, ले सकते हो ना। अब बाबा के ऊपर कितना ओना है, कितने ढेर बच्चे हैं, बाबा के तो इतने ढेर बच्चे हैं ना, उन्हों का ख्याल रखना पड़ता है, बच्चों को पनाह देनी है ना, कितना ख्याल बाबा को रखना पड़ता है। दुखी तो बहुत है ना, हंगामे में कितने दुखियों मरते हैं। अब ये समय बहुत खराब है, तो बच्चों को शरण देने के लिए यह मकान बन रहे हैं। अब यहाँ तो सब अपने बच्चे ही रहते हैं, कोई डर नहीं, और फिर योग बल भी रहता है, और बच्चों ने साक्षात्कार भी किया है। जो बाप को अच्छी रीति याद करते हैं तो बाप उन्हों की रक्षा भी करता है। जो बाप को अच्छी रीति याद करते हैं ना, तो बाप उन्हों की रक्षा भी करता है। दुश्मन को भयंकर रूप दिखाकर भगा देते हैं। अगर कोई सामने आ जाएगा ना, तो बाबा उनको तुम्हारा भयंकर रूप दिखाकर ना भगा देते हैं। ये तो अनुभव है, भगा देते हैं। तो दुश्मन को भयंकर रूप दिखाकर भगा देते हैं। तुमको जब तक शरीर है तब तक योग में रहना है, नहीं तो सजाएं खानी पड़ेंगी। बड़े आदमी का बच्चा अब सजा खाता है, अगर वो बड़ा आदमी और उसका बच्चे को सजा मिल जाए, और बहुत बड़े बिजनेसमैन का बच्चा और उसको सड़क पे रोक ले, पुलिस वाले भी ऐसा कुछ कोई रोक ले, तो उसकी कान नीचे हो जाती है ना, हो जाती है ना, क्योंकि वो बच्चा बड़े आदमी का, तो जब सजा खाता है तो उनका कांध नीचे हो जाता है। तुमको भी कांध नीचे करना पड़ेगा। अगर बाबा को याद नहीं करोगे और उसकी याद में रहकर कर्म नहीं करोगे तो सजाएं तो खानी पड़ेंगी ना, तो फिर कांध नीचे हो जाएगा। बच्चों के लिए तो और कड़ी सजाएं है, क्योंकि एक तो समझ ना होने से समझा कि ये हुआ, इसलिए कहते हैं ना जब बाबा नहीं मिला तो जो हुआ तो वो तो चलो अनजाने में। एक बाबा मिलने के बाद अनजानपना नहीं है, जान कर भी अगर हम कुछ ऐसा करते हैं तो बहुत कड़ी सजा खानी पड़ती। इसीलिए कहा बच्चों के लिए तो और कड़ी सजाएं हैं। कोई ऐसे भी है जो कहते अभी तो माया का सुख ले लेवे, जो होगा सो देखा जाएगा। ऐसे भी बाबा के कई बच्चे बनते हैं जिनको बाहरी दुनिया आकर्षण बहुत रहती है, और वो अंदर ही अंदर बाबा से कहते हैं बाबा अभी तो देखो हमको मौज मस्ती करनी है, हाँ दुनिया का सुख लेना है, अभी नहीं हम आपके बन सकते। अंदर ही अंदर वो ऐसा कहते रहते, किसी को बता तो सकते नहीं कि मैंने अंदर ही अंदर ऐसा कहा है, पता उनको सब रहता है। वो चाहते हैं हम बाहर का सुख भी ले लें और भगवान हमारा साथ भी देवे। तुम माना खड्डे में भी जाओ, दलदल में भी पांव फंसाओ और कहते हो मैले ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? और फिर को भगवान बचाए भी, अगर मैले भी हो जाए तो कुछ नहीं कहे हमको। तो ऐसा नहीं होता ना, समझानी दे रहा है ना, बच जाओ। इसीलिए कहा बच्चों के लिए तो और कड़ी सजाएं हैं, क्योंकि उनको समझाया, बताया, सिखाया, और ये भी बताया कि आगे ऐसा होगा, फिर भी जो इग्नोर करते हैं तो फिर क्या होगा? आज तुम इग्नोर कर रहे हो, कल भगवान तुम्हें इग्नोर करेगा, देखना कितना धक्का लगता है, तब लगेगा धक्का। आज थोड़ा, आज तो उनको लगता है ये सुख ले ले में, जो होगा तो देखा जाएगा। बहुतों को इस पुरानी दुनिया के सुख मीठे लगते हैं, आकर्षण होते हैं। अब यहाँ तो सुख दुख मान अपमान सब सहन करना पड़ता है। ऊंच प्राप्ति अगर चाहते हो तो फॉलो करना चाहिए। आपको चाहना है इनके जैसा बनने की तो फिर बनो ना,
जिन्होंने सुख दुख मान अपमान सब सहन किया, बनो नानी के जैसे, फॉलो करो। माँ बाप के फरमान पर चलना चाहिए, जैसा माँ बाप गए। माँ कौन? ब्रह्मा बाबा। बाप कौन? शिव बाबा। तो चाहे ब्रह्मा बाबा कहे चाहे शिव बाबा कहे, बाप दादा जो कहे कर दो, तुम निश्चिंत रहो, कुछ गलत नहीं हो सकता, इतना निश्चय। कई पूछते हैं ना कैसे बनेंगे बाप समान, तो रखो ना माँ जैसा समर्पण। जो शिव बाबा ने कहा ब्रह्मा बाबा ने वही किया, तो करो फॉलो। कभी क्यों नहीं कहा, कभी क्या नहीं कहा, करो ना। और तुमको सिंपल सा एक कार्य करना है, माँ बाप को फॉलो करना है और माँ बाप के फरमान पर चलना है। अपनी मत माना रावण की मत। जहां ही तुम्हारी अपनी मत आई ना, वो रावण की मत है, श्रीमत नहीं है। और सबको पता है मेरी मत क्या है, श्रीमत क्या है, सबको पता है। अभी ऐसा कोई नहीं है जिसको ना पता हो। इतना समय से परमात्मा वाक्य सुनते हो, छोटे बच्चे तो नहीं हो ना कि जो अभी अभी सुनने बैठे हो, अभी 2-4 मास हुए हैं। इतने दिन हो गए, इतने वर्ष हो गए परमात्मा वाक्य सुन रहे हो, रिपीटिशन में भी सुनते हो, तो इतना तो पक्का हो गया ना श्रीमत क्या कहती और अपनी मत क्या कहती, सबको पता है। अपनी मत माना रावण की मत, सो तो तकदीर को लकीर लगाने की ही निकलेगी। बाप से पूछेंगे तो बाबा झट कहेंगे ये आसुरी मत है, श्रीमत नहीं है। कदम कदम पर श्रीमत चाहिए। देखना है कहा उल्टा काम कर बाप की निंदा तो नहीं कराते। देवी देवता तब बनेंगे जब ऐसे लक्षण होंगे। कब बनेंगे देवी देवता? आपको क्या लगता है यहां से सीधा फट से सत्युग में चले जाएंगे? कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भले लड़ते झगड़ते रहे, मुख मोटा करे, अंदर कड़वाट रखे, कोई बात नहीं, हम तो सत्युग में चले ही जाएंगे। लक्षण कहाँ चाहिए? यहाँ। क्योंकि जो पोजीशन आपको मिलनी है, जो लास्ट में निर्धारित की जाएगी, वो आपके लक्षणों से निर्धारित की जाएगी ना। लक्ष्य तो सबने ऊंचा ही रखा होता है, पर लक्षण भी तो चाहिए ना। तो कदम कदम पर श्रीमत चाहिए। तो देखना है कहाँ हम उल्टा काम करके बाप की निंदा तो नहीं कराते। देवी देवता तब बनेंगे जब ऐसे लक्षण होंगे, ऐसे नहीं वहां ऑटोमेटिकली लक्षण आ जाएंगे। यहां निशानियां होंगी उस चीज की, दिखाई देगा ना, यह आत्मा बड़ी मीठी है, यह आत्मा बड़ी सहयोगी है, यह आत्मा ऐसा करती है, सब उसको अंदर ही अंदर ऐसा अनुभव करेंगे। उसको बताएंगे भी, दूसरे को भी बताएंगे, यह आत्मा ऐसी है, यह आत्मा ऐसी है। तो लक्षण दिख रहे तो कह रहे ना सब, तो उससे उसके संस्कार प्रत्यक्ष होते जाएंगे। लास्ट में ऑटोमेटिकली सबको सब पता चल जाएगा कि आत्मा है कौन। कोई यहाँ पे माथे पे थोड़ा लिखा हुआ आएगा ये है, लक्षण बताएंगे। ऐसे नहीं वहां ऑटोमेटिकली देवी देवता होने के लक्षण इमर्ज हो जाएंगे। यहां बहुत मीठी चलन चाहिए। यहां अगर समझो शिव बाबा ने नहीं ब्रह्मा बाबा ने कहा, तो भी रिस्पॉन्सिबल यह रहेगा ना। कहते अरे बाबा को तो पता नहीं, हमको तो शिव बाबा से राय लेनी है, बाबा को थोड़ा पता, बाबा को तो वो आके कुछ कह देगा तो बाबा तो ऐसे ही करेगा। तुमने देखा साधारण, हमने नहीं देखा।
हमको तो पता है वो कौन है। तुमने देखा सदन, तुमने देखा देखा, हमको तो ये है जो इन्होंने मुख से कहा वो शिव बाबा ने कहा। ये मुरली बाप दादा ने चलाई, तो जो बाप दादा ने कहा वो सत्य ही है, बाकी सारी दुनिया में असत्य ही असत्य है। इतना निश्चय हो, फिर चलना भी तो, चल के भी तो दिखाओगे ना। ऐसे तो हाँ हाँ बाबा मेरा निश्चय हो, जब भी कोई परिस्थिति आए तो हिलता डुलता नजर आए, हाँ क्या क्यों करता नजर आए, ऐसा कैसे नजर करता है, तो कौन से लक्षण है ये कोई वो लक्षण थोड़ा है जिसने माना कि हाँ बाबा ही मेरे लिए सब कुछ है। तो समझो अगर शिव बाबा ने नहीं ब्रह्मा बाबा ने कहा तो भी रिस्पॉन्सिबल ये रहेगा। सोचो अगर कुछ नुकसान भी हुआ ना तो हर्जा नहीं, वो फायदे के लिए हो रहा है नुकसान। इतना निश्चय, ये ड्रामा में था तो तुम्हारे पर कोई दोष नहीं। अवस्था बहुत अच्छी चाहिए। भले तुम यहाँ बैठे हो, बुद्धि में यही रहे कि हम ब्रह्मांड के मालिक वहां के रहने वाले हैं। इस रीति घर में रहते धंधा करते उपराम होते जाएंगे, जैसे सन्यासी ग्रस्त से उपराम हो जाते हैं। तुम तो सारी पुरानी दुनिया से उपराम होते हो। उस हठ योग संन्यास और इस संन्यास में रात दिन का फर्क है। ये राजयोग बाप सिखलाते हैं, अब सन्यासी सिखला ना सके, क्योंकि मुक्ति जीवन मुक्तिदाता तो है ही एक, तो सभी की मुक्ति अब होनी है क्योंकि सब वापिस जाने हैं। तो साधु लोग साधना करते कि हम वापिस जावें, अब यहाँ दुखी हैं, कोई कह देते हम ज्योति ज्योत में समाये, अनेक मत हैं। तो बाबा ने समझा है कि कोई कोई बच्चे हैं जिन्हों को पुराने संबंधी भी याद रहते हैं, उनको पुराने संबंधी याद आते हैं। कोई कोई ऐसे बच्चे हैं, उस दुनिया के सुखों की आश हुई और यह मरा। जैसे ही वो उस दुनिया के पुरानी दुनिया के सुखों की कोई आशा आ गई ना, अंदर आ गई कोई इच्छा, तो ये मरा। फिर उसका पैर यहां ठहर ना सके, कोई ना कोई बात उसको लगती रहेगी, चुभती रहेगी और फिर बाहर। फिर उसका पैर यहां ठहर ही ना सके। माया बहुत लालच देती है, बहुत लालच देती है। एक कहावत है, भगवान को याद करो नहीं तो, ऐसी कहा जाती जब बचपन में होता, भगवान को याद करो नहीं तो बाज आ जाएगा, है ना। ये माया भी बाज मिसल वार करती है। अब जबकि बाप आए हैं तो अभी भी पुरुषार्थ कर उच्च पद नहीं पाया तो कल्प कल्पांतर भी नहीं पाएंगे। यहां बाप के पास तो तुमको कोई दुख नहीं है कोई दुख नहीं है, तो पुरानी दुख की दुनिया को भूलना चाहिए ना, चाहिए ना। अब यहाँ बाप के पास तो तुमको कोई दुख नहीं, कि कोई है दुख है, तो फिर पुरानी दुनिया तो भूलनी चाहिए। तो बाप ने सारे दिन का तुमको कहा है कि पोता मेल देखना चाहिए, बताया ना बाबा ने ऐसा, सारे दिन का पोता मेल देखना चाहिए। कितना समय बाप को याद किया, किसको जिए दान दिया, तो बाप ने तुमको भी तो जिए दान दिया है ना। तो सतयुग त्रेता तक तुम अमर रहते हो। यहाँ कोई मरता है तो कितना रोते पीटते हैं, और स्वर्ग में दुख का नाम ही नहीं। समझेंगे पुरानी खाल छोड़ नहीं लेते हैं। तो यह मिसाल भी तुमसे लगता है और कोई यह मिसाल दे ही नहीं सकते। वे थोड़ी पुरानी खाल को भूलते हैं, अब वह तो पैसे इकट्ठे करते रहते। अब यहाँ तुम जो बाप को देते हो ना, तो बाप खुद थोड़े ही खाते, वो अपने पास रखते हैं। हाँ? इसे बाबा खुद ही खा जाते हैं कि अपने पास ही रख लेते हैं। उनसे बच्चों की तो परवरिश करते हैं ना। इसीलिए यह सच्चा सच्चा शिव बाबा का भंडारा है। इस भंडारे से खाने वाले यहां भी सुखी तो जन्म जन्मांतर सुखी रहते हैं। इस भंडारे से खाने वाले
यहाँ भी सुखी तो जन्म जन्मांतर सुखी। देखो जिसने ये समझा ना, आहा, बलिहारी है। तुम्हारा ये जन्म बहुत दुर्लभ है। देवताई जन्म से भी तुम यहाँ सुखी हो क्योंकि बाप की शरण में हो। अब यहां से ही तुम अथाह कमाई करते हो जो फिर जन्म जन्मांतर भोगेंगे। और सौदामे को भी तो 2 मुट्ठी के बदले 21 जन्मों के लिए महल मिल गए। अब ये लोक भी सुहेला तो परलोक भी सुहेला, और जन्म जन्मांतर के लिए। इसीलिए ये जन्म बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। कहीं ऐसा बोलते हैं, ऐसा लिखते हैं, बाबा मैं बहुत दुखी हूँ, ले जाओ मेरे को। ओ बाबा बहुत दुखी हो, बहुत दुखी हो गया, ये हो गया वो हो गया, बस ले जाओ। माना संगम युग चलता रहे और तुमको ले जाए, माना फिर तुमको किसी और शरीर में तो जाना ही पड़ेगा। या तो ये जब बाबा जाने पर आए तो मैं बाबा के साथ जाऊँ, एक अलग बात है। ये मैं बहुत दुखी हूँ, मैं घर से दुखी, बाहर से दुखी, सब जगह से दुखी, ऐसा हाल हो गया बाबा मेरा, अब ले जाओ बाबा। यानी तुम चाहते हो इस शरीर से दुखी हो तो तुम नया शरीर चाहते हो। चलो ठीक है, क्या कर सकते, बाबा भी देख रहा होता है साक्षी होके। अच्छा बच्चे, और कभी कह दे कि 2-4 मास रह गए, ले चलना वही। हाँ हाँ, वही है ना, जब खुद कहते हैं ना कोई फर्क नहीं, जब भगवान कहेंगे ना सामने से तो सीटी बीटी सब गुल। हाँ रियलिटी है। तो इसीलिए तो समझो और पहचानो अपना ये जन्म, इसकी वैल्यू को समझो। ये जो इस समय मिल रहा है ना, वो किसी जन्म में नहीं मिलता, किसी भी जन्म में, चाहे देवता हो। तो ये लोक भी सुहेला, माना सुखी, तो परलोक भी सुहेला, जन्म जन्मांतर के लिए। इसलिए जन्म बहुत अच्छा है। कोई कहते जल्दी विनाश हो जाए तो हम स्वर्ग में चलें, परंतु अभी तो बहुत खजाना बाप से लेना है। अभी राजधानी कहाँ बनी है, फिर जल्दी विनाश कैसे कराएंगे। तो बच्चे अभी लायक कहाँ बने हैं, अभी तो बाप पढ़ाने के लिए आते रहते हैं। और बाबा की सर्विस तो अपरंपार है, बाप की महिमा भी अपरंपार है। जितना ऊंचू सर्विस भी उतनी ऊंची करता हूं, तब तो मेरी यादगार है। ऊंचते ऊंच बाबा की गद्दी है, जो जितना पुरुषार्थ करते हैं वे अपना भाग्य बनाते हैं। अब यह है अविनाशी ज्ञान रत्नों की कमाई, जो वहां अथाह धन बन जाता है। तो बच्चों को पुरुषार्थ बहुत अच्छा करना है। बाप को यहाँ भी याद करो तो वहां भी याद करो, सीढ़ी तो है ना। और दिल दर्पण में देखना है मैं कितना बाप का सपूत बच्चा हूं, ये जरूर देखो। मैं कितना बाप का सपूत बच्चा हूं, खुद को ही आवाज आएगी मैं कितना हूं, दूसरे को नहीं आने वाली। अंधों को रास्ता बताता हूं, अपने से बातें करने में खुशी होती है। जैसे बाबा अनुभव बताते ना, सोता हूं तो भी बातें करता हूं। तो बाबा आपकी तो कमाल है, भक्ति मार्ग में फिर हम आपको भूल ही जाएंगे। इतना वर्ष आपसे पाते फिर सत्युग में यह भूल जाएंगे। फिर भक्ति मार्ग में आपका यादगार बनाएंगे। ये ब्रह्मा बाबा शिव बाबा से कह रहे हैं। परंतु आपका ऑक्यूपेशन बिल्कुल भूल जाते हैं, जैसे बुद्ध अज्ञानी बन जाते हैं। अब आपने कितना ज्ञानी बनाया है, रात दिन का फर्क है। ईश्वर सर्वव्यापी है, ये कोई ज्ञान थोड़ी है। अब ज्ञान तो सृष्टि चक्र का चाहिए। तो अब हम 84 का चक्र पूरा कर वापस जाते हैं, फिर हमको जीवन मुक्ति में आना है। अब ड्रामा से बाहर थोड़े निकल सकते हैं, हम है ही जीवन मुक्ति के राही। अच्छा, मीठे मीठे सिकलद बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते, गुड डे, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अब रात्रि क्लास है 68, 16 दिसंबर
ठंडी का समय है। किसको बाबा बच्ची कहते हैं, किसको माइया कहते हैं, किसको बाबा बच्ची कहते हैं, किसको माइया कहते हैं। अब जरूर कुछ फर्क होगा। कोई की सर्विस से खुशबू आती है, कोई तो जैसे अक के फूल है। तब यह तो बाप ने समझाया है, तुम जैसे हमारे साथ आए हो, ऊपर से बाप भी आए विश्व का पावन बनाने, तो तुम्हारा भी तो यह कर्तव्य है। तो वहां से जो पहले आते ना तो वह हैं पवित्र, तो नए आते वह जरूर खुशबू देते होंगे। और बगीचे से भी भेंट करते हैं, जैसी सर्विस वैसा खुशबूदार फूल। और विवेक कहता है शिव बाबा का बच्चा कहलाया और हकदार बना, तो वह खुशबू आनी चाहिए। हकदार वह तब तो सभी को नमस्ते करते हैं। तुम विश्व के मालिक बेशक रहते हो, परंतु पढ़ाई में फर्क तो बहुत रहता है। अब यह होना भी है जरूर, तो बच्चों को निश्चय हो जाता है यह बाबा है और चक्र भी बुद्धि में है। तो बाप कहते हैं और जास्ती क्यों बताए, बाप बिगड़ स्वदर्शन चक्रधारी तो कोई बन ना सके, बनते इशारे से। तो जो कल्प पहले बने वही बनते हैं, ढेर के ढेर बच्चे बनते हैं। तो पवित्रता के ऊपर देखो कितने अत्याचार होते हैं। जिस द्वारा बाप गीता सुनाते हैं, जिस द्वारा बाप गीता सुनाते हैं, उनको कितनी गालियां देते हैं। अब शिव बाबा को भी गाली देते हैं, कच्छ मच्छ अवतार कहना भी तो गाली है ना बच्चे। ना जानने के कारण बाप पर और तुम्हारे पर कितने कलंक लगाते हैं। तो बच्चे कितना माथा मारते हैं। तो पढ़ाई से कोई तो बहुत साहूकार हो जाते हैं, कितना कमाते हैं। एक एक ऑपरेशन के 2000-4000 मिल जाते हैं, है ना। कोई तो कुटुंब की पालना भी नहीं कर सकते, फिक्र है ना। और कोई जन्म जन्मांतर बादशाही लेते हैं, कोई जन्म जन्मांतर के लिए गरीब बनते हैं। तो बाप कहते तुमको समझदार बनाते हैं। अभी तुम सभी बात में कहेंगे ड्रामा है, सभी का पार्ट है। जो पास्ट हुआ सो ड्रामा होता वही है जो ड्रामा में है। तो ड्रामा अनुसार जो कुछ होता है ठीक है, तुम कितना भी समझाओ समझते ही नहीं है। अब इसमें मैनर्स भी अच्छे चाहिए, हर एक अपने अंदर में देखे कोई खामी तो नहीं है। माया बहुत कड़ी है, उनको कैसे भी निकालना है, सभी खामियां निकालनी है। तो बाप कहते हैं बांधेलियां सभी से जास्ती याद में रहती है, वही अच्छा पद पाती है। जितना जास्ती मार खाती है उतना जास्ती याद में रहती है। हाय शिव बाबा ऐसे निकलेगा, हाँ हाय शिव बाबा निकलेगा। तो ज्ञान से शिव बाबा को याद करते हैं, उन्हों का चार्ट अच्छा रहता है। ऐसे जो मार खा कर आते हैं वे सर्विस में भी अच्छे लग जाते हैं, अपना जीवन ऊंच बनाने लिए अच्छी सर्विस करते हैं। जो सर्विस ना करे तो दिल खाती है और दिल टपकती है, हम जामे सर्विस पर। भले समझते हैं सेंटर छोड़कर जाना पड़ता है, परंतु प्रदर्शनी में सर्विस बहुत है, तो सेंटर की भी परवाह ना करिए, भागना चाहिए। जितना हम दान करेंगे उतना बल भी बढ़ता रहेगा, तो दान भी तो जरूर करना है ना। अब यह है अविनाशी ज्ञान रतन, जिसके पास होंगे वही दान करेंगे। तो बच्चों को अब सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान याद आ जाना चाहिए, सारा चक्र फिरना चाहिए। तो बाप भी इस सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने वाला है, तो जरूर ज्ञान का सागर है, सृष्टि के चक्र को जानने वाला है। तो यह दुनिया के लिए बिल्कुल देखो बच्चे नया ज्ञान है, जो कब पुराना बनता ही नहीं है। वंडरफुल नॉलेज है ना, जो बाप भी बताते हैं। कोई कितना भी साधु महात्मा हो, सीढ़ी चढ़कर ऊपर तो जाता ही नहीं, सिवाय बाप के मनुष्य गति सदगति दे ही ना सके। ना मनुष्य ना देवता दे सकते हैं, सिर्फ एक बाप ही दे सकते। क्या दिन प्रतिदिन वृद्धि होनी ही है। तो बाबा ने कहा था प्रभात फेरी में ये लक्ष्मी नारायण का चित्र और सीडी ट्रांसलाइट का भी होना चाहिए।
और बिजली की ऐसी कोई चीज हो जिससे चमक आती रहे, और स्लोगन भी बोलते जाओ। राजयोग परम पिता परमात्मा ही सिखला रहे हैं भागीरथ द्वारा, और कोई भी ये राजयोग सिखला नहीं सकते। ऐसा ऐसा आवाज वो तो सुनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों को गुड नाइट। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, यह नाटक अब पूरा हो रहा है। यह नाटक अब पूरा हो रहा है, इसलिए इस पुरानी दुनिया से उपराम रहना है। यह नाटक अब पूरा हो रहा है, इसीलिए इस पुरानी दुनिया से उपराम रहना है। श्रीमत पर अपनी तकदीर ऊंच बनानी है। श्रीमत पर अपनी तकदीर ऊंच बनानी है। कभी कोई उल्टा कर्म नहीं करना है। कभी कोई उल्टा कर्म नहीं करना है। यह नाटक अब पूरा हो रहा है, इसलिए इस पुरानी दुनिया से उपराम रहना है। श्रीमत पर अपनी तकदीर ऊंच बनानी है। कभी कोई उल्टा कर्म नहीं करना है। दूसरा पॉइंट, अविनाशी ज्ञान रत्नों की कमाई करनी और करानी है। अविनाशी ज्ञान रत्नों की कमाई करनी और करानी है। एक बाप की याद में रह सपूत बच्चा बन अनेकों को रास्ता बताना है। एक बाप की याद में रह सपूत बच्चा बन अनेकों को रास्ता बताना है। आज का वरदान, त्याग और तपस्या के वातावरण द्वारा विघ्न विनाशक बनने वाले सच्चे सेवाधारी भव। त्याग और तपस्या के वातावरण द्वारा विघ्न विनाशक बनने वाले सच्चे सेवाधारी भव। जैसे बाप का सबसे बड़े से बड़ा टाइटल है वर्ल्ड सर्वेंट, वैसे बच्चे भी वर्ल्ड सर्वेंट अर्थात सेवाधारी हैं। सेवाधारी अर्थात त्यागी और तपस्वी। सेवाधारी अर्थात त्यागी और तपस्वी। जहां त्याग और तपस्या है वहां भाग्य तो उनके आगे दासी के समान आता ही है। भाग्य उनके आगे दासी के समान आता ही है। सेवाधारी देने वाले होते हैं, लेने वाले नहीं, इसलिए सदा निर्विघ्न रहते हैं। तो सेवाधारी समझकर त्याग और तपस्या का वातावरण बनाने में सदा विघ्न विनाशक रहेंगे। आज का स्लोगन, किसी भी परिस्थिति का सामना करने का साधन है स्वस्थिति की शक्ति। किसी भी परिस्थिति का सामना करने का साधन है स्वस्थिति की शक्ति। स्वस्थिति माना आपकी अपनी स्थिति। क्या बाप समान है, बाप की श्रीमत परमान है, आपकी अपनी स्थिति कितनी सर्वशक्तियों से भरी हुई है, आपकी अपनी स्थिति। उसके आधार पर आप परिस्थिति पर जीत पाते हो। परिस्थितियां ना आए ये जीवन में होता ही नहीं है, पर परिस्थितियां आती हैं, आपने जीत कैसे पाई है ये आपकी स्वस्थिति की शक्ति से पता चलता है। मान लो दो लोगों को सेम प्रॉब्लम हुई, एक जैसी शरीर है ना, एक जैसी बीमारी हुई। एक ज्ञानी योगी है, एक अज्ञानी है। कभी कभी उसको ज्ञानी मर्ज हो भी जाता है तो अज्ञान ज्यादा रहता है। कभी कभी तो फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा।
बीमारी सेम है। वो कहेगा नहीं मेरा शरीर ऐसा है, पर शरीर तो 5 तत्वों से बना हुआ है ना। आत्मा 5 तत्वों से नहीं बनी है। आत्मा के पास सर्व शक्तियां आ सकती हैं सर्वशक्तिमान बाप से। अब उसने कितनी शक्ति ली है ये उसकी अपनी स्वस्थिति की शक्ति से पता चलता है। इसीलिए परिस्थिति भले सेम आई है, दोनों के पास सेम आई है, लेकिन उसने अटेंड कैसे की है, परिस्थिति को कैसे अटेंड किया है। इसीलिए दोनों के घर मेहमान आते हैं, पर मेहमान को अटेंड कैसे करना है ये हर एक की अपनी क्वालिटी होती है ना। मेहमान तो सबके घर आते हैं, तो ये बीमारियां भी मेहमान ही हैं, परिस्थितियां भी मेहमान ही हैं। आपने अटेंड कैसे करी है, अपनी शक्ति से, या आप उनके अंडर चले गए हैं, अपनी स्वस्थिति को खत्म कर दिया, परिस्थिति आपके ऊपर हावी हो गई है। क्या किया है, ये आपकी स्वस्थिति की शक्ति से आप उसका सामना कर सकते हो। तो किसी भी परिस्थिति का सामना करने का साधन है स्वस्थिति की शक्ति। जब हम मुरली सुनते हैं तो मुरली में हर बात का सॉल्यूशन होता है, लेकिन अगर आप मुरली इसीलिए बस सुन रहे हैं कि हमें सुननी है, या इसीलिए सुन रहे हैं कि जब भी कोई परिस्थिति या कोई भी चीज़ ऐसी होगी तो उसका सॉल्यूशन ऑलरेडी बाबा ने दे रखा है और वो मुझे अप्लाई करना है और सही समय पर मुझे इमर्ज होना चाहिए, इसलिए आप ध्यान से सुनते हैं। क्योंकि आप सुनेंगे फिर भूल जाएंगे, लेकिन वो आपको परिस्थिति के समय याद आए, इसीलिए जब भी आप सुनते हैं तो बड़ा अलर्ट होकर सुना करो, क्योंकि उसी में सब कुछ है। और फिर आपको याद रहे, ये आपके निश्चय पर भी निर्भर करता है, आपकी मन बुद्धि के समर्पण पर भी निर्भर करता है कि सही समय पर सही चीज आपको इमर्ज हो सके। ये भी एक तरह का वरदान होता है जिससे आप हर चीजों पर जीत पा लेते हैं। ओके, ओम शांति।